जय हो नीम करोली बाबा जी की। श्री बाबा जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। ये वीडियो पूरा देखना, सुनना और महसूस करना। लाइफ विल बी इजी। अब रायदा जी बताते हैं, हमें अपने बड़े बेटे की शादी के कई निमंत्रण मिल रहे थे, पर हम बाबा जी की सहमति और आशीर्वाद लेके ही कोई निर्णय लेना चाहते थे। हमारी पत्नी चाहती थी कि लड़की लंबी हो जैसा कि हमारा बेटा है। मैं 15 जून 1973 को कैंची धाम अभिषेक समारोह में था और मैंने हर तरह से कोशिश कर ली कि बाबा जी से एकांत में बात करूं, पर वो अवसर ही नहीं मिल रहा था। एक दिन साया बाबा जी के दर्शन किए और बाबा जी ने सबके सामने बोला, अब तुम्हें अपने लड़के की शादी कर देनी चाहिए। तो मैंने कहा कहाँ कहाँ करूँ, कहाँ कहाँ निमंत्रण आए हैं। बाबा जी बोले, तुम्हें कहाँ कहाँ से रिश्ते आए। तो मैंने कहा, मैंने उन सब के बारे में बता दिया, पर बाबा जी ने किसी भी रिश्ते को मंजूरी नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी। आखिर में बाबा जी ने कहा, तुम अम्बा दत्त तिवारी जो इलाहाबाद से हैं उनकी बेटी से विवाह कर दो। अच्छा, ये अम्बा दत्त तिवारी जी बाबा जी से कभी नहीं मिले थे, पर मुझे एक दिन पहले ही ये रिश्ता कैंची धाम में मिला था और मैं इस बारे में भूल चुका था। फिर मैंने सोचा, बाबा जी ने मुझे मौका क्यों नहीं दिया इतने दिनों से बात करने का। शायद वो पहले से तिवारी जी को रिश्ता आना देना चाहते थे। बाबा जी की लीलाएं, बाबा जी का आशीर्वाद, आंखें नम हो जाती हैं। नीम करोली बाबा जी की जय। खैर, हमारे घर के लिए बाबा जी सुंदर, सुशील और पढ़ी लिखी लड़की बता चुके थे। हमारे लड़के के लिए चुने गए थे, हमारे लड़के के लिए जो मतलब लड़की चुनी थी। और हाँ, इस लड़की के लिए 2 बार वो स्वीकृति दे चुके थे और बाद में बोले, ये मेरा हुक्म है। मैंने दोनों की कुंडली जेब से निकाली और बाबा जी के चरणों में रख दी। बाबा जी ने दोनों कुंडलियाँ उठाई और अपनी भुजा पर रखी और बोले, लड़की की लंबाई यानी लड़की की हाइट भी अच्छी है। मैं हैरान हो गया ये सुनकर, और ये मेरी पत्नी ने भी कहा था। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे इलाहाबाद में हमारे घर में हुई इस शादी की चर्चा में बाबा जी ने ही सुनी हो। तभी तो कहते हैं, बाबा जी आप कमाल हो, बाबा जी आपको सब जानते हो। यही तो मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। जय हो नीम करोली बाबा महाराज की जय हो। अब जो दूसरी लीला है, भगवती सेवक वाजपेयी जी ने एक कमाल की घटना बताते हैं। कानपुर से सराईघर घाट, माफ़ करना अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, पर बाबा जी आए हुए थे और 200 से ज़्यादा भक्तों ने, ये कानपुर की बात है, और 200 से ज़्यादा भक्तों ने उन्हें घेरा हुआ था। तभी पंवार जी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे और गोविंद चंद जो एसएसपी थे, वो आए और उन्होंने बाबा जी से निवेदन किया कि श्री गुलजारी नंदालाल और लाल बहादुर शास्त्री जी आपके दर्शन कराना चाहते हैं, पर बाबा जी ने उन्हें मना कर दिया। सोचो, बाबा जी ने इनसे मिलने को मना कर दिया, पर फिर भी ये पुलिस ऑफिसर उनको घाट पर ले आए। पर ये क्या, बाबा जी का है? ना किसी ने देखा, ना किसी को पता चला कि बाबा जी कहाँ गए। बाबा जी को ढूंढा गया पर वो कहीं नहीं मिले। खैर, मैंने शाम को बाबा जी को रेलवे स्टेशन पे देखा और पूछा हैरानी से, आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? तो बाबा जी ने कहा, वो खुद तो नहीं आए पर पुलिस की सुरक्षा में आए। और फिर मैंने हैरानी से पूछा, तो बाबा जी आप कहाँ छुप गए थे? सब परेशान, सब हैरान थे। बाबा जी ने बोला, गंगा मैया के पास। गंगा मैया ने मुझे संरक्षण दे दी, शरण दे दी, और गंगा मैया का आभार प्रकट करने के लिए बाबा जी ने मुझे भंडारा करने की व्यवस्था करने को कहा। इससे पहले मैं कुछ करता, लोग खाना और मिठाई के साथ आने लगे और भंडारे का आयोजन पूरा हुआ। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, देखो, बाबा जी ने इतने बड़े लोगों से नहीं मिलते, हाँ, और सामान्य भक्तों के पास रहे। मतलब बाबा जी कोई भेदभाव नहीं करते और बाबा जी के आगे
अपना रुतबा मत दिखाओ, बाबा जी की हो जाओ। जय हो मेरे बाबा जी, जय हो, जय हो। बाबा जी कृपा बनाए रखना, बाबा जी कृपा बनाए रखना। अब अगली अगली एक घटना तो नहीं मैं बोलूँगा, मतलब लीला ही बोलूँगा। हाँ, जगदीश चंद्र पांडे जो नैनीताल के हैं, ये उनके लिए थी, ज़िंदगी भर ना भूलने वाला अनुभव हुआ। बताते हैं, मेरी ग्रेजुएशन के बाद बाबा जी ने मुझे माफ़ करना, रायपुर में फार्म हाउस में लगा दिया। केहर सिंह जी के फार्म हाउस में नौकरी लगवा दी। एक दिन मैं रायपुर किसी काम से गया था और वापसी बार फार्म में एक घास का नहीं होता, जैसे वो जो होता है दलदल सा होता है, बड़े बड़े घास होते हैं, तो मैं उधर से जा रहा था, तभी मैंने देखा सामने से एक शेर, शेरनी और उसका बच्चा शवाक आ रहा था। मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था और मैं बहुत घबरा गया, मैंने तो मौत को देख लिया। तभी मैंने देखा शेर अचानक दाएं मुड़ गया और शेरनी बाईं तरफ मुड़ गई। उनका शावक, उनका बच्चा मतलब, मेरी तरफ आया और मुझे सूंघने लगा। मैं बहुत डर गया, मौत सामने थी। तभी शेरनी ने गुस्साते हुए ना, मतलब अपना जो भी उनका वो आचरण होता है, उड़ते हुए मेरे पास आई और अपने शावकों को दांत के बीच में फंसाकर चली गई। अच्छा, और उसी समय बाबा जी इलाहाबाद में जमुना दत्त जी के घर पर थे और मेरा एक दोस्त उनके दर्शन के लिए गया था। वो दोस्त साथ में ही यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहता था। चलो जी, बाबा जी ने मेरे बारे में पूछा और उसे कहा, चलो एक पत्र लिखो मेरे लिए कि शेर और शेरनी से मत डरो, वो भी अच्छे लोगों को यानी गुड सोल्स से मिलने आते हैं। ये बाबा जी का आशीर्वाद था कि मैं बच गया। बाबा जी की डिवाइन पावर के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता, पर बाबा जी की डिवाइन नेचर को महसूस कर सकता हूँ। जय हो बाबा जी, जय हो बाबा जी। आप भी उनके अनुभव को मुझसे साझा कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं neebkaroli.com। अपना ध्यान रखें, बाबा जी पर अपना विश्वास बनाए रखें, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं कर सकते तो सुने। और हाँ, आप सबको प्रणाम। बाबा जी, आपके चरणों में मेरा फिर दंडवत प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। जय हो नीम करोली बाबा महाराज, जय हो, जय हो, जय हो। आपकी कृपा बरसती रहे।